What's up, guys? Asim Munir wants Nobel Prize for Donald Trump. I told you this will happen. तो प्रशांत धवन सर की वीडियो है, आपको पता ही था, सर ने पहले भी कहा था कि भैया ये इसको नोबेल प्राइज दिलवा के रहेगा, बिल्कुल ही वो हो चुका है। सर मैं आपके लिए जंग लड़ूंगा, मैं आपके लिए लाइन फर्स्ट लगूंगा। खाना दे दिया ना। देखते पूरी वीडियो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था आज से कई हफ्तों पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जब इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया, कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के पीछे लग चुके हैं और अब ये इसी के चक्कर में, नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में काफी बार भारत से डिसएग्री करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी जनरल और इनके फील्ड मार्शल जो भी आप बोलना चाहे, आसिम मुनीर, ये गए व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको होस्ट किया, खुलकर डिसएग्री किया भारत के साथ कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान मैंने करवाई थी और मैंने बहुत हेल्प करी थी। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सेम बात यहाँ पर दोहरा दी। और इवन दो इंटरनेट पर, स्पेशली इंडियन साइड में, लोग आसिम मुनीर एट व्हाइट हाउस, इसकी बहुत सारी मीम्स बना रहे थे। कई मीम्स एक्चुअली काफी फनी भी थी। एक लार्जर क्वेश्चन जियोपॉलिटिकली ये रेज किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चुन लिया है एज यूएसएज मेन जियोपॉलिटिकल पार्टनर टिल 2025, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे यूएस के। क्या ये टैक्टिकल रोमांस है? टैक्टिकल रोमांस मतलब कि कुछ 1-2 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप यूज करेंगे पाकिस्तान का, उसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो जाएंगे, या फिर ट्रंप का एक नया इनर सर्कल बन चुका है जिसमें आसिम मुनीर, द रियल मैन हु रन्स पाकिस्तान। ये बात इंटरेस्टिंग है वैसे कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबको इग्नोर करके जो मेन आदमी है जो पाकिस्तान को चलाता है, आसिम मुनीर, डायरेक्टली इसके साथ एंगेज करना शुरू कर दिया है। नाउ ट्रंप ने सडनली आसिम मुनीर को क्यों इनवाइट किया व्हाइट हाउस में, इसको लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री बेसिस चाहते हैं आसिम मुनीर से, उसके बदले में सिक्योरिटी ट्रेड डील्स दे देंगे। आसिम मुनीर को यह आश्वासन भी दे देंगे कि कल को अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से या फिर किसी और टाइप के मिसाइल से, तब उस वक्त यूएस पाकिस्तान की रक्षा में आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ज्यादा डैमेज ना हो। बट ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन कंसर्न है, जिस वजह से आसिम मुनीर को ये इतनी सारी इज्जत दे रहे हैं, व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं वगैरह, मेन इशू यहाँ पर है इजराइल और ईरान वॉर। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए डाली जा रही है, उनकी वजह से भारत डिस्ट्रॉय कर तैयार कर रहा है उनको, लल्लो बच्चों पैनिकिंग। और अब तो खैर यूएस मीडिया, ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह सब लोग लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर की मदद चाहिए ईरान इजराइल वॉर में। नाउ अगेन आप समझ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आसिम मुनीर को अगर कहेंगे इजराइल को कि प्लीज अब ईरान को मत मारो, इजराइल मान जाएगा। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं, ट्रंप तो खैर एक काफी अनस्टेबल लीडर है, मैंने पहले भी आपको बोला था। इजराइल आसिम मुनीर की जो रिस्पेक्ट करता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। पाकिस्तान का एकमात्र उपयोग यूएस ये कर सकता है कि कल को अगर ईरान पर बड़ा मिलिट्री अटैक करना है तो वहां पर एक इनडायरेक्ट सपोर्ट अगर पाकिस्तान की मिल जाती है, इंटेलिजेंस सपोर्ट, यूएस को इनके जो बेसिस है पाकिस्तान के बेसिस वो मिल जाते हैं, दैट विल बी ग्रेट। क्योंकि फिर वहां से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा फाइटर्स को, रिवॉर्ड करेगा। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, आप चेक करोगे कि अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने जो हेल्प करी थी यूएस की, बाकी नेटो कंट्रीज की, उसके बदले में पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे। ईरान तो खैर अफगानिस्तान से भी बड़ा एक मैं कहूँगा केस है। अगर ईरान के केस में पाकिस्तान हेल्प करता है यूएसए की, यूएसए विल रिवॉर्ड पाकिस्तान ट्रेमेंडसली। हाँ, आगे जाकर क्या होता है उसका मुझे पता नहीं, कोई ईरान बच जाता है तो वो क्या उसका रिस्पॉन्स देंगे वगैरह। बट यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर पूछेंगे कि आसिम मुनीर आए थे तो जो इजराइल ईरान वॉर है उसके बारे में बात हुई है, तो ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Today with the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share on that? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. They know Iran very well. पाकिस्तान को अच्छे से पता है ईरान के बारे में। And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank. Now he agreed with me. इन्होंने यहाँ पे ईरान इजराइल के कंटेक्स्ट में ही बोला है कि he agreed with me। बाकी ऑफ कोर्स बाद में घूम फिर के ये जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी वगैरह, सेम बात रिपीट करते रहेंगे ये। बट
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ना इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान के पास भी कल को न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो इससे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है। और रिसेंटली यूएस में व्हाइट हाउस के एक फॉर्मर ऑफिशियल ने एक थ्योरी ये भी प्रेजेंट करी है मीडिया के सामने कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये हो सकता है, ये एक ऑफर दे सकते हैं पाकिस्तान को कि ईरान पर इजराइल और यूएस अपनी कार्रवाई रोक देंगे अगर ईरान अपना जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी इनके पास यूरेनियम एनरिच कर रखा है एट ए सर्टेन लेवल, जो भी इनकी न्यूक्लियर सप्लाईज है, ये पाकिस्तान को पकड़ा दे। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, तो एक तरीके से आप कह लीजिए ये एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगी कि ईरान के पास अब कोई साधन नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने के। नाउ अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी, बट नोट करने वाली बात यह है कि अब आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को इतना ज़रा सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं कि आसिम मुनीर ने खुलकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज। और ये बात व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म करी है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने बैक किया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब ये आज के समय हालत हो गई है यूएसए की, यूएस प्रेसिडेंट को सपोर्ट चाहिए होती है पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ या जो भी इनको ये पोजीशन उन्होंने यहाँ पर दे रखी है फील्ड मार्शल की, इनके सपोर्ट को व्हाइट हाउस ओपनली अनाउंस करता है कि जी आसिम बहुत बड़ा अचीवमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, जिसके खुद के देश के लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। यूएसए में आपने अभी देखा होगा जब आसिम मुनीर घूम रहा था तो पाकिस्तान के कई लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। प्राइमरली वो पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो मानते हैं कि आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को जेल में डाल के रखा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। और एक टाइम पर ना डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है इमरान खान के साथ, और इसलिए मैं कहूँगा नेवर ट्रस्ट ट्रंप। मतलब जो ये बोल रहे हैं आज बोल रहे हैं, एक साल बाद ऐसा यू टर्न लेते हैं। अभी देखिए हर नेता यू टर्न लेता है, चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो, लोकल पॉलिटिक्स में कोई यू टर्न लेता है तो हम ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं कि ये जी पलटू हो गया, दल बदलू हो गया वगैरह, बट हाई लेवल पे भी काफ़ी बार नेता यू टर्न लेते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ओपनली अपने इंटरेस्ट के पीछे बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, ये एक अलग ही लेवल का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर की नॉमिनेशन पर, कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान नॉमिनेट कर दे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ये बोल देंगे इनको बिलियंस मिल जाए, ये बोल देंगे कि हाँ जी इंडिया तो हमको बर्बाद करने वाला था, तो ट्रंप आ गए बीच में, ट्रंप ने बचा लिया हमको, नहीं तो मोदी कुछ भी कर देते, इसी बात का नोबेल पीस प्राइज दो यहाँ पे इनको। मैं यहाँ पर बोल दूं ये बिल्कुल हो सकता है, दिस कैन वेरी मच हैपन। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन है बराक ओबामा से खुद को बराबरी पे लाने का। ओबामा बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट, ट्रंप बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट। नाउ अब ओबामा के पास एक स्पेशल चीज़ है जो ट्रंप के पास अभी भी नहीं है, एक नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप कई बार कह चुके हैं अगर मेरा नाम ओबामा होता ना, मुझको अब तक नोबेल पीस प्राइज मिल चुका होता। कई बार ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है जब ये पहली बार बने थे प्रेसिडेंट, उस टाइम भी 2020 के आसपास ट्रंप ने ये कह दिया था कि इथियोपिया के प्रेसिडेंट को नहीं मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, ट्रंप को मिलना चाहिए। इन्होंने खुद कह दिया आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज नॉट एबी अहमद। और आप देखोगे बहुत सारे इंटरव्यूज में ट्रंप कह चुके हैं कि ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है विदाउट एनी रीजन, मैंने एब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, मैंने मिडिल ईस्ट में शांति करवा दी। अभी तो खैर कोई शांति है नहीं मिडिल ईस्ट में, मगर ट्रंप का उस वक्त कहना था कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है दुनिया में, मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ओबामा को दे दिया है। तो अब देखिए ट्रंप की हालत ये है, कैसे भी करके ये चाहते हैं कि इनकी इस टर्म में ना इनको भी नोबेल लेके जाएगा, ये नहीं मानेगा। आता है किस बात पे? पाकिस्तान को तो लोन नहीं मिलता रहा, वो क्या दिलवाएगा? इजराइल गाजा के बीच में जो इशू चल रहा है क्या वो खत्म कराया? वो भी नहीं कराया। अब इजराइल ईरान का इशू नया स्टार्ट हो चुका है, 3 कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इनके दौरान, एक भी ये खत्म नहीं कर पाए। और घूम फिर के आने वाले टाइम में मिड टर्म इलेक्शंस में इनके प्रतिद्वंदी इनसे पूछेंगे कि आपने फॉरेन पॉलिसी में क्या किया, वहां पर ट्रंप के पास एक तुर्क का इक्का होगा। आसिम मुनीर ने बोला मैंने जंग रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, और इसी वजह से मुझे मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, मगर मुझे पता है मुझे देंगे नहीं क्योंकि वो बायस्ड हैं, ये वो वगैरह। तो ये ट्रंप का पॉलिटिकल नैरेटिव होने वाला है आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे इस वक्त भारत को क्या करना चाहिए ये सब देख कर। देखिए मेरा मानना ये है, इंडिया को कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशंस इजराइल के साथ इम्प्रूव करते रहने चाहिए।
क्योंकि इजराइल एक मच मोर स्टेबल पार्टनर है भारत का कंपेयर टू यूएस। यूएस में कुछ पता नहीं है, स्पेशली ट्रम्प के अंडर। ये आज कुछ बोल दे, अगले महीने कुछ बोल दे। अभी भी इंडिया के बारे में कुछ खराब नहीं बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड है नरेंद्र मोदी और ये वो वगैरह, बट एट द सेम टाइम ट्रम्प को अच्छे से पता है कि जो ये काम कर रहे हैं आज के समय, इससे इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस काफ़ी खराब होंगे। सो आई बिलीव पहली बात तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, इवन अगर हम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की बात करें, जॉइंट प्रोडक्शन की बात करें, तो वहां पर इजराइल डेफिनेटली इंडिया की फर्स्ट चॉइस रहने वाला है रादर देन यूएस इस आसिम मुनीर एपिसोड के बाद तो डेफिनेटली। फिर उसके अलावा देखिए भारत का कोई इतना रोल है नहीं इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में। हम इससे दूर रहना चाहते हैं। हमने कहा है कि दोनों कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान को अगर प्रो यूएस अप्रोच रखनी है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी पाकिस्तान ही भुगतेगा। इन्होंने अफगानिस्तान में यूएसए की मदद तो करी थी, मगर उसके बाद जो लाखों पाकिस्तानी मारे गए थे, जो आतंकवाद की एक वेव चली थी पूरे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान ने भुगती थी। तो अभी के लिए आसिम मुनीर किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, नो वन नोज। बट ये बात तो तय है, देर आर नो फ्री लंच। ट्रंप ने जो ये लंच कराया है आसिम मुनीर का, इसका बिल बहुत बड़ा आएगा, लेट आएगा, बट वो बिल देखना होगा पाकिस्तान भर पाएगा या नहीं। और फाइनल यहाँ पर अभी जो लल्लो पच्चो हो रही है आसिम मुनीर की, उसको लग रहा है कि उसके देश का भला हो रहा है। जब हम उस वाले घर में थे तो मेजर गौरव राय सर ने, इनकी लंबी दुश्मनी ईरान से 6 या 7 महीने पहले की वीडियो है हमारी, उन्होंने क्या बोला था याद कर? क्या चीज? जब ये इजराइल वाला शुरू ईरान का तब से चल रही थी ना, ये तो वॉर तो अब शुरू हो गई, तब से छटपट तो तब से चल ही रही थी कि ईरान ऐसे कर रहा है वैसे। तो मेजर गौरव राय सर ने क्या कहा था कि इसमें ये बात को लिख लेना, अब यूएस क्या करेगा, यूएस पाकिस्तान को पेट करेगा। उन्होंने बोला था सहलाएगा, थोड़ा बोटी डालेगा, थोड़ा वापस कि तुम तो देखो। और फिर पाकिस्तान जो है झट से पैसे लेते ही अपने ब्रदर मुल्क की पीठ में छुरा घोंपेगा। ये वीडियो है, तुझे याद भी होगा, हमने बनाई थी। आप देखते जाओ, ये अपनी दुश्मनी अभी डॉलर के चक्कर में ईरान चलेंगे, फिर ईरान इनकी बॉर्डर पे तोड़ेगा, फिर अफगानिस्तान वहां से तोड़ता है, ईरान यहाँ से तोड़ेगा। क्योंकि पैसे के चक्कर में इन्होंने अफगानिस्तान को भी धोखा दे दिया था। वही है कि भैया, और सोचो तो कि मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन इस टाइम पर जो मैं बोल कौन रहा है, अमेरिका का जो मैं हाल देख रहा हूँ इस टाइम पर, ऐसा लग रहा है बच सा रहा है वो। बच नहीं, वो थोड़ा इजराइल के साथ भी ऑल आउट, इजराइल के साथ भी ऑल आउट मदद करने नहीं आ रहा है वो। इतनी सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है उसके बाद भी। तो ये वो अमेरिका नहीं है जो पहले वो सीधा उतरता था एटीट्यूड वाला। ये कहीं ना कहीं ऐसा वाला है कि पल्ला झाड़ने वाला, पल्ला झाड़ रहा है, दिख रहा है वो चीज। या तो ये बिल्कुल ही वैसी सिचुएशन आ जाता है कि भैया ले ऐसी सिचुएशन आ गई थी, हमें कूदना ही पड़ा और फिर हमें स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि पता है क्या, मोदी जी को बुलाया था, ईरान इसकी बातें सीरियस ले भी नहीं रहा। मोदी जी को बुलाया था वहीं से वहीं, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, चाहे किसी भी उससे कराओ, और तभी अगले दिन इसको भी। तो ये भी तो पता तो उन्हें भी होगा ना कि उसे भी बुला रहा है लंच पे। वो तो पहले से फिक्स था ना इसका तो लंच पे, क्योंकि इसने कह दिया था सर मेरे को इस दिन मैं वहाँ आऊंगा, अमेरिका आऊंगा, तो मुझे प्लीज मेरे को पैसा ना है मेरे पास, मेरा लंच करा दो बढ़िया सा। और मेरे पाकिस्तान के लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। लिया है, इसका बिल बहुत तगड़ा फटेगा। इसको देख के ना व्हाइट हाउस पाकिस्तान वालों को सीना, ये मुझे वो लग रहा है कि मस्त खाना तो हो गया है, अब वैसे तो कुछ दे नहीं सकते, बर्तन मांजने पड़ेंगे। लेकिन वो बर्तन कैसे मिलेंगे? पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना, ये इतना भाईचारा ऑन टॉप वाला 4 दिन का नहीं है। जब उसने नहीं, ये चीज है की नहीं, इंडिया की है, हर बार नहीं, ये फॉर द टाइम बीइंग ये भी करते हैं, क्योंकि जब उसने क्लियर नहीं बोला कि हम वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर 3 डेकेड फॉर जो भी है ये इनके लिए, हाँ, स्पेशली फॉर अमेरिका। तो भाई वही चल रहा है दोबारा। अभी कुछ नहीं है, इनका ज्यादा देर का नहीं है ये। अभी ईरान वाले मामले में इससे लल्लो पच्चो कर रहा है ट्रम्प, ठीक है। उसके बाद देखना जब, क्योंकि क्या क्या हासिल कर लेगा अमेरिका इससे, पाकिस्तान से क्या निचोड़ लेगा इनसे, होना भी तो चाहिए। क्योंकि ये चीज है, अमेरिका को तो गधों की भी जरूरत नहीं है जो चाइना को जरूरत है। मैं क्या कह रही हूँ कि इतनी जल्दी कोई भी देश बिक नहीं सकता जितनी जल्दी ये बिक सकता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।